शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र पर समन कर रहे हैं और कल से चतुर्थी लग रही है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा शिव को समर्पित। आज फिर निवेदन करूंगा, जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर केवल तो दुख जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। जो बेटा व्यक्ति सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी पर पाने की। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, ऐसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो उसका दंडी का मुंह शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर दंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो। शिव जी को समर्पित कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से ये कर गए हो वो समर्पित। अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़ता, साथ में एक लोटा जल और दुर्वा शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल एक दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ा कर जल चढ़ाना, बाबा से प्रार्थना करना, विश्वास देता है अविला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा। निश्चित आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए है उसमें जितनी कमी दे दी, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, अच्छे से विद्या। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक पत्र के दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी? वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एर जरा बैठ जाता लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा, तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापिस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। वो छोड़ा। एक तो दुर्वा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर, उसके देवत्व को मजबूत। पत्रिका खोल दे है पंडित जी और कह देते हैं कि कार्यस्तर का दोष है, पत्रिका खोल दे और दे देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में कार्यस्तर का दोष है, पितृ दोष है, यदि कार्यस्तर का दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते, कार्यस्तर का दोष हो, एक तांबे की कलश में शक्कर भर लो, उसके चांदी के 2 नाक नाकिन कलर, रविवार के दिन सिर के पास में जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन पूजन करो, घर में किसी से ज्यादा बात ना करो, स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ाओ, वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान कर, कितना भी भारी काले सर्प दोष क्यों ना हो, इतना तो कैसा भी हो, उसमें आराम। कल से चतुर्थी लग रही है, कल से एक नियम लेना, शमी की वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था
33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र में ही चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विशता, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़की है, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका कोई ताहा, जब मंदिर से निकलो तो वो इतिहास पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज क्या किया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर पहाड़ की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल चतुर्थी से लेकर तो दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चना देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको पता ना चाहिए। तरक्की देख होएगा। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का काढ़ा जो तोता हुआ है, उस तोते हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावरी होती, तालाब होता है, नदी होती, वहां लगती है सफेद, 5 सफेद दुर्वा तोते हुए दांत की ओर समर्पित कर देंगे। दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा हम 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पे एक ही दुर्वा को खा लो। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। जांच करना, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान में से प्रेम करा है, तो भगवान रोग बीमारी कष्ट दुख दरिद्रता क्यों। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। बड़ा हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जान जब हरे मूंग की दाल होती ना, जो हरा मूंग, आथा मूंग, हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की पाटी उस तरह को 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहा है, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोरी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम खुदता बोलकर और भगवान श्री गणेश जी से विनती कर कर उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नहीं खली, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ ने मत देना। उस कटोरी को भले दरवाजे पर चौखट पर
गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो गणेश जी का जब राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ की वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना। पर लखना भूमि महाराज, कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, पन कर मालूम पड़ जाए। जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो महाराज, एक हाथ में हरिमू लेकर उसमें सात पुरवा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उपार करता, जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर चढ़ा देते हैं। शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता। 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं, बाल चंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण